वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। आज का दिन आप लोगों के लिए एक बेहतर दिन होगा और नए जोश के साथ एक नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है संज्ञा। देखिए, हम पढ़ते हैं संज्ञा, ठीक है। संज्ञा को हम कहते हैं नाउन। ठीक बच्चों, अगर आपसे संज्ञा की परिभाषा पूछी जाएगी कि परिभाषा क्या है, तो आप लोग बताइएगा कि संज्ञा की परिभाषा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे ठीक, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा पूछे कैसे, ठीक ना, कैसे, तो हम कहेंगे कि संज्ञा मतलब किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी प्राणी का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है। जैसे देखिए, अभी पूछेगा आपसे कि संज्ञा के प्रकार। देखिए ये क्या है, संज्ञा के प्रकार। अगर संज्ञा के प्रकार पूछे गए आपसे तो आप बताइएगा संज्ञा के जो है 3 प्रकार हैं, ठीक है। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला है, दूसरा है और तीसरा है। देखिए, पहला हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है बच्चों। तीसरा हमारा है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। देखिए, आपसे पूछेगा कि संज्ञा के प्रकार, तो बताइएगा संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। पहली हमारी है व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरी हमारी है जो है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा हमारा है भाववाचक संज्ञा। यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, हमारा पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसकी अगर हम परिभाषा पूछी जाएगी, परिभाषा, तो आप लोग कहेंगे, देखिए, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा पूछे तो आप कहिएगा जहां पर किसी वस्तु, स्थान या नाम को बोध कराए। देखिए, व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं नाम का बोध कराने वाला, नाम को बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक
जैसे देखिए, जैसे हमने कह दिया, देखिए जैसे हमने कह दिया राम हो गया, श्याम हो गया, ठीक है, राम श्याम हो गया है, हिमालय हो गया है, हिमालय हो गया है, पर्वत हो गया है। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की डिफिनेशन यही होती है, व्यक्ति वस्तु स्थान एवं नाम को बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम श्याम हिमालय पर्वत किसी का भी नाम हो सकता है जो अस्थायी रूप से होता है, ठीक है। इसी तरह हम अगली कड़ी में जो इसको देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखिए मित्रों, जातिवाचक संज्ञा, देखिए जातिवाचक संज्ञा, देखिए जातिवाचक संज्ञा में अगर बात करता है आपको परिभाषा पूछे, ठीक ना, परिभाषा पूछे तो आप बता देना, ठीक है। जहाँ पर किसी जाति का बोध कराया जाता है वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। किसी जाति का बोध कराने वाला, बोध कराने वाला शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जातिवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक ना, कहलाता है। जैसे देखिए अगर आपसे पूछे जाएगा कि उदाहरण देके बताइए तो कहेंगे जैसे देखिए इसमें हमारा जैसे हो जाएगा चित्रकार जैसे कोई दीवार पे चित्रकारी करता है, कुछ लकड़ी पे करते हैं, चित्रकार करते हैं, कुछ जो है पन्ने पर करते हैं, उनकी अलग अलग प्रकार की एक जातियां होती हैं, ठीक है। इसी तरह हमारा आ जाएगा नेक्स्ट फल में तमाम प्रकार के फल अगर मिक्स किए जाते हैं, एक साथ रखे जाते हैं, जैसे एप्पल हो गया है, ऑरेंज हो गया है, बनाना हो गया, मैंगो हो गया, ये किस्म किस्म के फल हैं। इसी तरह ये इनकी जातियां हैं। फिर जैसे एक्सेट्रा आप ऐसे ही पहचान लेंगे कि क्या है ये जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। देखो अगर आपसे पूछा जाएगा जातिवाचक संज्ञा के भेद तो बताइएगा जातिवाचक संज्ञा के भेद। देखिए जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं, दो भेद हैं। पहला हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा हमारा है समूहवाचक संज्ञा। अगर आपसे पूछा जाएगा जातिवाचक संज्ञा के प्रकार तो बताइएगा जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार होते हैं। पहला हमारा है द्रव्यवाचक, दूसरा है समूहवाचक, ठीक। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई ना। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या है पहला द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा देखिए जहां पर मापतौल की बात की जाती है, वहां पर
दिया 1 लीटर पानी, क्या आपसे कहेंगे 1 किलो पानी? नहीं। दूसरा है, हमने आपसे कह दिया 1 किलो चावल। देखिए यहां माप रहे हैं ना, तौल रहे हैं ना, इसी तरह इसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जहां पर माप तौल की बात की जाती है वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। 1 लीटर पानी, 1 किलो चावल। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है दूसरा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की बात करते हैं। जैसे जहां पर लोगों का अधिक से अधिक जमाव होता है तो वहां पर समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, जहां पर लोगों का अधिक से अधिक जमाव होता है तो वहां पर समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे आपसे पूछा जाएगा, जैसे हमको बताइए कैसे ऐसे हो। जैसे हमने कह दिया कि दल, समूह, झुंड, परिवार। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर दल जो होता है एक लोगों से दल नहीं होता है, समूह एक लोगों का समूह नहीं होता है। झुंड में जब ढेर सारे भेड़िया झुंड में शिकार करते हैं इसीलिए उसे कहते हैं झुंड। अब परिवार में जैसे हमारे दादा हैं, दादी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, मैं हूँ, आप हैं, भाई बहन, तमाम लोग हमारे परिवार में होते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं परिवार। यहाँ तक बात क्लियर सभी को ना? किसी को कोई डाउट? ठीक, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है, अभी तो हमने पढ़ा है जातिवाचक संज्ञा के भेद पढ़े हैं, एक द्रव्यवाचक, एक समूहवाचक। अब तीसरा हम लोग पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा, देखिए भाववाचक संज्ञा, भाव का मतलब आप लोगों को ऐसे खुद ही महसूस हो रहा है कि जहां पर कोई वस्तु अपने भाव प्रकट किए जाते हैं वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे देखिए जहां पर किसी वस्तु के लिए भाव प्रकट किए जाते हैं तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। बच्चों भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे देखो हमने पढ़ा है, देखिए भाववाचक संज्ञा जहां पर किसी वस्तु के लिए भाव प्रकट किए जाते हैं तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। आपसे पूछा जाएगा कि कैसे, तो हम एक साधारण शब्दों में कहेंगे। जैसे हमारा क्या होता है, बुढ़ापा देख रहे हैं ना, बुढ़ापा में आदमी क्या कहता है कि बच्चे मुझसे चला नहीं जा
बोले अरे छड़ी ला के मुझको दे दो, वो बोले भाव प्रकट कर रहा है ना। अगर वो यंग होता तो आपसे नहीं कहता। और इसी तरह देखिए ईमानदार, ईमानदार, ईमानदार मतलब कोई व्यक्ति जैसे चोरी किया हुआ आदमी कभी नहीं कहेगा कि मैं ईमानदार हूँ, ठीक ना। ये अपने इसके अंदर ईमानदारी है, ठीक ना। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा है, मान लीजिए जैसे नेक्स्ट हमारा है जैसे बचपन हो गया, बचपन। देखिए बचपन ABC तमाम होंगे। बचपन में बच्चा अपना जब होता है शैशवावस्था में होता है, 0 से 2 वर्ष, 0 से जो 6 वर्ष तक होता है, वो उसमें बचपन में अपने वह व्यक्ति को अपने भाव को प्रकट करता है। वह पहले बोलता है कि इशारे से कि ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे वो अपने आप को फील करता है, ठीक ना। इसीलिए ये हमारा होता है बुढ़ापा, ईमानदार, बचपन। उम्मीद होगी कि आप लोगों को यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलेंगे इसी टाइम इसी उम्मीद के साथ, ओके।